अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं इस मौजू पर कि मैं यूएई में रहता हूँ, क्या मैं अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा प्रोवाइड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं विज़िट वीज़ा प्रोवाइड कर सकता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या कुछ करना चाहिए या क्या करना होगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और क्या मैं नहीं कर सकता तो उसकी वजूहात क्या हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ये सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस चीज़ के ऊपर कि क्या मैं अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा दे सकता हूँ, मैं खुद से स्पॉन्सर हो सकता हूँ उसके अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा का। क्योंकि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि विजिट वीज़ा जो है हमें सिर्फ किसी अथोराइज्ड उससे ट्रैवल एजेंट से ही मिल सकता है, या कोई वो लोग जो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं वो हमारे भी यहाँ पर हमसे पैसे लेकर, या और जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके डॉक्यूमेंट लेकर वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद वो वीज़ा आ जाता है। बिल्कुल ऐसा तो होता ही है, लेकिन सम टाइम ये भी है कि आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन दौर चल रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। क्या गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है कि हम पर्सनली अपनी फैमिली को वीज़ा निकाल कर दे सकें, उनके खुद ही स्पॉन्सर बन जाएं विजिट वीज़े के? जी हाँ जी, तो आंसर है जी बिल्कुल। हम उनके पर्सनली विजिट वीज़े के स्पॉन्सर बन सकते हैं, चाहे मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हों, या आपके माँ बाप हों, आपके बहन भाई हों। ये वो ब्लड रिलेशंस हैं जिनके आप खुद से स्पॉन्सर बन सकते हैं। आप खुद से उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा विद इन गिवन टाइम आ भी जाएगा आपके लिए, बशर्ते कि आपने वो जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो आपका 100% फिल हो, और वो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपने सारे के सारे प्रोवाइड किए हुए हों। चलें जी, अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फैमिली के स्पॉन्सर विजिट वीज़े के स्पॉन्सर अब बन सकते हैं। अब विजिट वीज़े का स्पॉन्सर बनना क्या इतना ही आसान है? जी नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कुछ स्टेटस हो। अब मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो सैलरी जैसे मैंने कहा कि अगर आपको अपनी फैमिली सपोर्ट करनी है यूएई के अंदर, तो उसके लिए कम से कम आपके पास सैलरी 4,000 से 5,000 या इससे अबव होनी चाहिए। टीचर्स के लिए कोई वो नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसी तरह स्पॉन्सर वीज़े के लिए भी बिल्कुल यही क्राइटेरिया है कि आपकी इतनी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि वो प्रूफ है ना कि आप यहाँ पे उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये नहीं है ना कि 1,000 दिरहम आपकी सैलरी है और आप सोच रहे हैं कि मैं खुद से अप्लाई कर वीज़ा निकाल लूँ, स्पॉन्सर बन जाऊँ। नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अब हम बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जी मुझे क्या करना है, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का नाम लिया जाता है कंसिग्नेटरी डॉक्यूमेंट। तो ये लोगों को कंफ्यूजन है, ये कंसिग्नेटरी डॉक्यूमेंट है क्या एक्चुअली। एक कंसिग्नेटरी डॉक्यूमेंट, इसकी एक शक्ल बता देता हूँ। ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी हो सकता है, या आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपके अगर पेरेंट्स हैं उसका प्रूफ है, तो सम टाइम गवर्नमेंट भी कहती है कि हमने आपके पासपोर्ट के ऊपर ही आपके पेरेंट्स का पूरा नाम लिखा हुआ है ऑलरेडी सेकंड पेज पर, तो वो वहाँ से भी उसकी कन्फिग्रेशन हो सकती है कि आपका पेरेंट्स के साथ रिश्ता है, ठीक है जी। अभी मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ बच्चों का, और ये बहन भाइयों का भी ऐसी है कि ब्लड रिलेशन आपके डेफिनेटली आपके बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उसके ऊपर ये सब चीज़ें लिखी होती हैं कि आपके बहन भाई कौन कौन से हैं। ये भी एक वो कंसिग्नेटरी डॉक्यूमेंट में ही आ जाती है ये बात भी। तो ये वो डॉक्यूमेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताए ये आपको सबसे पहले, अगर तो यूएई के अंदर इशू है तो डिफरेंट कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम क्योंकि सब लोग एक्सपर्ट हैं तो हमें अपने वीज़े बाहर से, हम लोग बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट भी बाहर से रिलीज़ किए गए हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट अरेबिक में ट्रांसलेटेड हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी जो मुतल्लिका कौंसलेट है आपकी कंट्री में, उनसे आपने टेस्ट कराना है। फिर आपको यहाँ पर भी यूएई में भी आपने इसको टेस्ट कराना है मुतल्लिका डिपार्टमेंट से, ठीक है जी। दुबई में वो हो जाता है इजीली, कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपके टेस्टेड हों, फिर आपको इसकी इनकी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का लिंक भी इंशाल्लाह यहाँ पर डाल दूंगा। CIA आपको ये वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आपने वीज़ा अप्लाई कर देना। बहुत ईजी है, सिंपल स्टेप्स हैं। आपको सिर्फ इनकी रिक्वायर्ड जो आपके जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसका वीज़ा, ये छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर पूछी हैं। आप ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर डाल देंगे और आप इजीली वीज़ा उनका ले सकते हैं, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें, और फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, रिजनेबल से फीस है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, थोड़ी सी फीस है इसकी। आप इजीली इंडिपेंडेंटली आप अपने ही बिहाफ पर अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का, अपने बीवी का, अपने बच्चे का विजिट वीज़ा खुद से ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये एक छोटी सी चीज़ है, जहन में रखिएगा। आप इजीली वीज़ा ले सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करने हैं। जब आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे, आपको पासपोर्ट कॉपी होती है, पिक्चर होती है आपका, आपकी फैमिली का, उस शख्स का, मुतल्लिका शख्स का नेशनल आईडी कार्ड होता है, ठीक है, नादरा का आईडी कार्ड पाकिस्तान में, तो ये कार्ड होता है। उसके अलावा जो भी मैंने कहा प्रूफ देना, कंसिक्यूनिटी डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट आपने ये सारे के सारे टेस्टेड हो और उसके बाद आप अपलोड कर दें, उनका फॉर्म फिल कर दें, आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। तो और कोई इसके अंदर कोई सालों नहीं लगते, विद इन डेज ही ये आ जाएगा आपका। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, कैसी नहीं लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई और भी इस तरह के क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके क्लियर हो जाए, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ये भी क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।